हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन बन रहे हैं, नए पुराने टैक्स रिजीम किस में जाएं, किस में कम कटेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ योर कंफ्यूजन। किस टैक्स रिजीम में आपको मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस मिलेंगे, कौन सा वाला आपके लिए बेनिफिशियल है, एंड जो भी रेलेवेंट चेंजेस हुए हैं अदर देन टैक्स, मतलब गेमर्स के लिए, HNI क्लाइंट्स के लिए, बिजनेस प्रोफेशनल एंड फ्रीलांसर्स के लिए क्या क्या चेंजेस टैक्स यूनियन बजट में आए हैं, वी विल कवर दैट इन दिस वीडियो। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो यार ये बात करते हैं कि इज द न्यू टैक्स रिजीम मेड फॉर यू, मतलब ओनली इफ अगर आपका इस दुनिया में फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं और आप दूसरे गोला से बिलोंग करते हो तभी आपको ये न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। एंड सेकंड इज अगर आपको सूखी सैलरी मिल जाती है इन योर बैंक अकाउंट 7 से 7.5 लाख रुपए तक की, एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की चीजों से आपका लेना देना नहीं है, देन द न्यू टैक्स रिजीम इज फॉर यू, दैट्स इट। एंड मैं 7.5 लाख रुपए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर वाज नो क्लैरिफिकेशन। तो आई टेल यू 7.5 लाख में से 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी 7 लाख रुपए पे यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। मतलब तो पहले जो रिबेट हुआ करती थी अंडर सेक्शन 87A वो 12,500 से 25,000 हो चुकी है। तो 7 लाख तक नए टैक्स स्लैब के हिसाब से जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो है 25,000 रुपए, एंड वो रिबेट मिल जाएगा पूरा का पूरा, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 0 हो गई एंड 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो अलग। सो ओवरऑल 7.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई नई टैक्स रिजीम और पुरानी में फर्क क्या है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन आप ले सकते हो और नहीं ले सकते। सो लेट मी टेल यू दिस कि नए टैक्स रिजीम में आप कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कोई भी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन नहीं ले सकते। NPS का, ATC, ATD, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन का प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स, PPF के इन्वेस्टमेंट्स, किसी का भी आप डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन नहीं ले सकते अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लेते हो एज अ सैलरीड इंडिविजुअल तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोबारा आप उसको रिवर्स कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। बट अगर आप एक फ्रीलांसर और बिजनेस प्रोफेशनल हो तो आप एक बार ही फिर से चेंज कर सकते हो आफ्टर कमिंग इनटू न्यू टैक्स रिजीम, फिर ये जिंदगी भर रहेगा। तो मेक श्योर यू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। सो इफ योर इनकम इज मोर देन 7 लाख, अगर आप टैक्स डिडक्शन इस हिसाब से करते हो जो स्क्रीन पर दिखा हुआ है, देन यू विल सी कि आपका कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। यू विल सी कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 67,500 एंड टोटल टैक्स रेट इज 6%। एंड यही अगर आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से चल रहे होते तो आपका कोई भी टैक्स कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि आप सारे एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन ले सकते हो। नाउ और भी अलग चेंजेस हुए हैं फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, HNI क्लाइंट्स एंड ऑनलाइन गेमर्स। तो इन सबके लिए भी बहुत नए नए चेंजेस आए, लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेक्शन 44 ADA। तो इसमें बिजनेस प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स दोनों आते हैं। तो आपकी पहले जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट थी 50 लाख रुपए एंड 2 करोड़ रुपए, अब वो इंक्रीज होकर 75 लाख एंड 3 करोड़ रुपीस हो गई है फॉर प्रोफेशनल एंड बिजनेस ओनर्स। तो आप अगर सेक्शन 44 ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आते हो तो आपकी लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टैक्सेशन इज इंक्रीज्ड। एंड अगर कोई भी गलती से HNI क्लाइंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका जो पहले टैक्स रेट लगता था 37% अबव 5 करोड़ रुपीस, अब वो कम होकर 25% हो गया है। तो अब आपका 12% तक टैक्स बचेगा इफ यू कम अंडर द 5 करोड़ प्लस इनकम ब्रैकेट। एंड ऑनलाइन गेमर्स जितने भी हैं उनके लिए ये चेंज है कि पहले आप जितने भी रुपए कमाते थे आपको 10,000 के ऊपर ही TDS लगता था 30%। अब कहीं पे भी आप ऑनलाइन गेमिंग कर लो, कोई भी अमाउंट जीत लो, आपका 30% TDS कटेगा। एंड पहले की जो 10,000 की लिमिट है वो भी हटा दी गई है। सो ऑनलाइन गेमर्स जो भी आप ऐसे अंगूठे चला के गेम खेलते थे ना, अब वो यार उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बहुत हो गई चोरी, सरकार ने बोल दिया अब बस टैक्स तो वसूल करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, द बेटर आंसर वुड बी अकॉर्डिंग टू योर इनकम। अगर आपकी 7.5 लाख तक की है, आपकी सैलरी बस नॉर्मल बैंक अकाउंट में आ जाती है, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस अपना EMI भरना है, दैट्स इट, अपना घर का ध्यान रखना है, तो न्यू टैक्स रिजीम ओके है। बट इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय जो बहुत सारे अलाउंसेस लेते हैं, HRA लेते हो, लीव ट्रैवल अलाउंस लेते हो, और भी बहुत सारे अलाउंसेस जो आपकी जॉब, आपकी कंपनी आपको देती है, तो वो सब आप नहीं ले सकते न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम इज ऑलवेज बेटर, एंड इसमें डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस का भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। सो इट्स अ नो ब्रेनर कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहो, आपका मैक्सिमम टैक्स सेविंग वहीं पे होगा। सो आप गलती से भी न्यू टैक्स रिजीम का बटन मत दबा देना टैक्स फाइलिंग के टाइम पे, जस्ट बिकॉज ये सोच के कि यार ये तो नया है तो अच्छा ही होगा। डू योर रिसर्च फर्स्ट, आपके हिसाब से क्या बेटर है। 7.5 लाख से ऊपर आते हो तो नो ब्रेनर है, आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है, बस दैट्स इट। सो दैट्स ऑल, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सो देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।